हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसके हम 25 MCQs देखेंगे जो कि NCERT बेस्ड नीट क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो बॉडी से निकालने के बाद भी थोड़े टाइम तक बीट करता है, तो वो क्यों करता है उसके लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। Frog does not have any coronary circulation. Frog is apoikilothermic. Heart is auto-excitable. Heart is myogenic in nature. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4, क्योंकि हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है, साथ में मस्कुलर होता है, इसीलिए बॉडी से निकालने के बाद भी वो कुछ टाइम तक बीट करता है। सेकेंड क्वेश्चन, कंपेयर टू दोज ऑफ ह्यूमन्स एरिथ्रोसाइट्स इन फ्रॉग्स आर। ह्यूमन के कंपेरेटिव जो RBC होते हैं फ्रॉग के वो कैसे होते हैं। न्यूक्लिएटेड एंड विदाउट हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिएटेड एंड विद हीमोग्लोबिन, विदाउट न्यूक्लियस बट विद हीमोग्लोबिन, वेरी मच स्मॉलर एंड फ्यूअर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लिएटेड होते हैं, साथ में उनमें हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉग्स डिफर फ्रॉम ह्यूमन इन पोजेसिंग। फ्रॉग ह्यूमन से कैसे डिफरेंट होते हैं, उनमें क्या होता है ऐसा जो डिफरेंट होता है। न्यूक्लिएटेड RBC, पेड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लिएटेड RBC प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में। अभी ये एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। फोर्थ एजर्शन ये है, इन फ्रॉग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। रीज़न दिया है क्योंकि फ्रॉग होता है एक्वेटिक एम्फीबियन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा फर्स्ट। नहीं होगा, फर्स्ट जो होगा वो इसमें दिया है कि एजर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड जो है वो है एजर्शन और रीजनिंग सही है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी जो है वो करेक्ट होगा। फ्रॉग जो का दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट रीज़न जो है वो एजर्शन का करेक्ट रीजनिंग नहीं दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन, एजर्शन है फ्रॉग्स हैव अ शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल, रीज़न है दे आर कार्निवोरस। तो ये हो जाएगा, दोनों सही होगा स्टेटमेंट और रीज़न, एजर्शन और रीजनिंग दोनों सही है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि वो कार्निवोरस होते हैं, इसलिए उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो शॉर्ट होता है। हर्बीवोरस में एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो लॉन्गर होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, फ्रॉग्स हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, रीजन द स्पीशीज विच मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन द फूड चेन एंड फूड वेब। जो फ्रॉग है वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। रीज़न दिया है क्योंकि जो भी स्पीशीज़ इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक होते हैं फूड चेन और फूड वेब दोनों में। तो ये जो होगा इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि रीज़न जो है वो करेक्ट है एजर्शन का। सेवेंथ क्वेश्चन, फ्रॉग्स आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड, रीज़न दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। तो इसमें भी एजर्शन रीजनिंग दोनों सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का क्योंकि वो इंसेक्ट को खाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप को, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट होते हैं मैनकाइंड के लिए। एट्थ क्वेश्चन, द डिजिट्स ऑफ द फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग पोजेसेस अ वेब, द वेब्स फाउंड इन द डिजिट्स ऑफ फोर लिम्ब्स हेल्प इन स्विमिंग। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जो डिजिट होते हैं वो हाइंड लिम्ब के होते हैं जिसमें वेब होता है, इसलिए एजर्शन रीज़न दोनों हमारा गलत है। नाइन्थ, एलिमेंट्री कैनाल फॉर ऑफ अ फ्रॉग इज शॉर्ट। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो शॉर्ट होता है, रीज़न दिया है क्योंकि वो कार्निवोरस है। तो ये भी इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे एजर्शन का। टेंथ क्वेश्चन, रिगार्डिंग फ्रॉग हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दिया है कि दे हैव एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज़, यानी कैमोफ्लाज कर लेते हैं, वो बैकग्राउंड से मर्ज हो जाते हैं और एनिमीज से इन्हें प्रोटेक्शन मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है दे अंडरगो समर स्लीप कॉल्ड हाइबरनेशन एज वेल एज विंटर स्लीप कॉल्ड एस्टिवेशन। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड गलत है क्योंकि हाइबरनेशन विंटर में और एस्टिवेशन जो होता है वो समर में होता है। 11th क्वेश्चन, फ्रॉग्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज़ बाई। फ्रॉग जो होते हैं अपने आप को एनिमीज से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास क्या होता है, क्लॉड टोज, स्पाइनी स्किन, कैमोफ्लाज या शार्प टीथ। तो कैमोफ्लाज के चलते वो अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं। कैमोफ्लाज मतलब वो ब्लेंड हो जाते हैं बैकग्राउंड से जिसके कारण वो दिखते नहीं हैं एनिमीज़ को। द बायोलॉजिकल एडाप्टेशन दैट अलाउज फ्रॉग्स टू obtain वाटर
फॉर देयर सर्वाइवल ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ वाटर स्कैरसिटी इज़। कैसा ऐसा बायोलॉजिकल अडॉप्टेशन है जो हेल्प करता है फ्रॉग को टू ऑब्टेन वाटर फॉर द सर्वाइवल जब वाटर स्कैरसिटी होती है। Presence of modified tongue that acts as sponge to suck water from damp soil. Presence of water channels in the skin by which they absorb water from their surrounding. Presence of ciliated esophagus that helps in separating water from ingested particulate matter. Selective feeding on plants with a large amount of water that would fulfill the water requirement. तो करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। उनके स्किन में वाटर चैनल होते हैं जो हेल्प करते हैं सराउंडिंग से वाटर एब्जॉर्ब करने में। 13th क्वेश्चन, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन ऑफ ओवरीज विद किडनीज इन फीमेल फ्रॉग। इन मेल फ्रॉग यूरेटर अराइजेस as urogenital duct and opens into the cloaca. The fertilization of frog in frog is external, development in frog is direct. तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो गलत है क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रिगार्डिंग फ्रॉग, they undergo estivation and hibernation, they are carnivorous, they are poikilothermic। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों ही सही हो जाएंगे। उनमें एस्टिवेशन हाइबरनेशन होता है, समर स्लीप, विंटर स्लीप, और कार्निवरस होते हैं वो, साथ में कोल्ड ब्लडेड यानी पोइक्लोथर्मिक होते हैं। 15th क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। ब्यूफोर टोड, राना फ्रॉग, हाइलाट्री फ्रॉग, राना कॉमन टोड। तो फोर्थ जो होगा वो ऑप्शन गलत है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 16th क्वेश्चन, असर्शन दिया है, हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर एंड एस्टिवेशन ड्यूरिंग समर इज सीन इन फ्रॉग्स। रीज़न, फ्रॉग्स आर पोइक्लोथर्मिक। तो क्योंकि फ्रॉग पोइक्लोथर्मिक यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसीलिए वो हेल्प करता है उन्हें हाइबरनेट करने में विंटर के टाइम और एस्टिवेशन समर के टाइम। तो इसलिए ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर, इट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन सी वाटर, राना टाइग्रीना इज़ अ रेयर स्पीशीज़, दे बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया। तो फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबिया को बिलोंग करता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स द स्किन ऑफ फ्रॉग। स्किन ऑफ फ्रॉग कैसा होता है। थिक एंड लेदरी, स्मूथ स्लिपरी, हार्ड ड्राई, थिन मेम्ब्रेनस। तो स्मूथ और स्लिपरी होता है फ्रॉग का स्किन। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन फ्रॉग रिसीव साउंड सिग्नल। साउंड सिग्नल कौन सा स्ट्रक्चर रिसीव करता है फ्रॉग में। वेब्ड फीट, स्किन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या टिम्पैनम। तो टिम्पैनम जो होता है वो हेल्प करता है साउंड सिग्नल रिसीव करने में। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग के लिए कौन सा फीचर डिस्टिंग्विशिंग नहीं है। नैरो एब्डोमेन, कॉपुलेटरी पैड, वोकल सैक्स, मॉइस्ट स्लिपरी स्किन। तो मॉइस्ट स्लिपरी स्किन सारे फ्रॉग में होता है, ये अलग से डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है। 21st क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर द डिविजन्स ऑफ अ बॉडी ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग में कैसा डिवीजन होता है। हेड, ट्रंक, एब्डोमेन, हेड थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड ट्रंक, हेड थोरैक्स, ट्रंक। तो हेड और ट्रंक में डिवाइड होता है फ्रॉग का बॉडी। 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ दी स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट द आईज ऑफ द फ्रॉग इन वाटर। पानी में कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है वो आंखों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉग के। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, टिम्पैनम, बिडर्स कैनाल या क्लोएका। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉग इज रीजन फॉर इट्स शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल। छोटा एलिमेंट्री कैनाल क्यों होता है फ्रॉग का। क्योंकि वो कार्निवरस होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, एम्फीबियन होते हैं, कॉर्डेट होते हैं। तो क्योंकि वो कार्निवरस होते हैं इसलिए जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होता है। 24th क्वेश्चन, फ्रॉग्स शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल और फीमेल डिस्टिंग्विशिंग होते हैं, अलग होते हैं दिखने में। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है। सही और गलत दोनों हो सकता है या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, फ्रॉग्स शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ दी स्टेटमेंट अबाउट इज फॉल्स अबाउट फ्रॉग्स। कौन सा स्टेटमेंट है गलत है फ्रॉग के बारे में। दे डू नॉट एस्टिवेट, दे चेंज कलर, दे लिव इन बरोस, दे हाइबरनेट। तो ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्योंकि वो एस्टिवेशन शो करते हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।